बट इकोनॉमिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो we've seen Modi being a very like a conservative politicians regards to economic policies, and especially if we see the farm bills. Yes. या अगर हम बजट को भी एनालाइज करें तो rather than being a right wing budget, it looks like it's a Congress budget Yes. with a flavor of Hindutva. Yeah. Like as Arun Shourie used to say, BJP is just a Congress with a cow. So Congress economic plus policies में भी वो socialism थोड़ा सा दिखता है. पर काव कहाँ है बीजेपी में, मुझे कोई बताए कौन से इशू पे काव आई है? नहीं, थोड़ा सा एक वो जो कल्चरल हिंदुत्व वाला कौन एंगल है. सा? they like 4 years they remain secular, and in the last election year when they feel कि अभी वोट नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा नहीं, सा पर कोई ऐसा एक्ट बताइए जो कि एंटी हिंदू था जो बीजेपी ने हटाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया, नहीं हटाया। वक्फ एक्ट हटाया, नहीं हटाया। आरटीई का अमेंड किया जो कि ऑब्लिगेट करता है सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कि 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखें। मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन और सिख रन स्कूल्स को नहीं करता। ये हटाया, नहीं हटाया। मैंने तो किताब लिखी है इस पे, 8 रीजंस दिए तो टेम्पल्स कंट्रोल में अभी भी हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, यू नो। तो ऐसा आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व, कोई ऐसा प्रो हिंदू स्टेप लिया हो। CAA जो लिया है वो हिस्टोरिकल रीजन से लिया है। आप उसको चलिए 0.25 मान लीजिए 1 में से कि हाँ ये प्रो हिंदू कह सकते हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए भी है, वो सिख्स के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है, ज्यूज के लिए भी है। उस पर लिखा हुआ है ज्यूज, वो मुझे ये पता नहीं, बट everyone except I think Muslim ओके in the subcontinent, तो Right. उसमें I think Jews, Christians. पर वो हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर्फ हिंदूज के लिए होता ना तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते, Right. वो नहीं किया हुआ। तो इट इज़ नॉट अ प्रो हिंदू थिंग, इट इज़ अ प्रो इंडियन स्टेप। आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, व्हाई इज इट प्रो हिंदू? नो, इट इज़ प्रो इंडियन। मैं आई एम वोटरी ऑफ दैट, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट। लेकिन ये कहना कि बीजेपी प्रो हिंदू है, आप मुझे एविडेंस दो, यू गिव मी एविडेंस एंड आई विल एक्सेप्ट इट, यू नो। Without evidence, how can I say कि yes, BJP is any more pro-Hindu than any other party? No, it's not. And as you were talking about the economic reforms, तो आपको क्या लगता है ये जो फार्म बिल था या लैंड रेगुलेशन वाला था जो, तो ये सब बिल्स फिर से आ सकते हैं थर्ड टर्म में? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक लोगों ने भी देख लिया कि ये गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी थी और इतनी भारी मेजॉरिटी थी, सेकंड टाइम तो ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उसमें ये गवर्नमेंट बॉक्ड अंडर द प्रेशर ऑफ स्ट्रीट वीटो। 1 साल तक आपने 5 हाईवेज ब्लॉक कर दिए, हर रोज़ इकोनॉमिक एस्टिमेट था 3000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस था। हाईवे पे जितनी दुकानें सब बंद, उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन आपने कहा कि आपने रिपील कर दिया, मतलब अब ठीक है 2 साल हो गए उसको, गवर्नमेंट फिर बन गई, लेकिन जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है। मैंने तो उसको ओपनली कहा है, इट वॉज एन एंटी नेशनल एक्ट बाय नरेंद्र मोदी। इट वॉज ऑफ रिपीलिंग, yes, of repealing, yes. The greatest reform in independent India was brought by Narendra Modi, these farm laws. और उन्होंने जब लाए ना तो उन्होंने सोचा होगा यार ये सबसे आसान होगा ये पास करना पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट वर्बटिम फार्म लॉज वर इन दी मैनिफेस्टो ऑफ एवरी ऑपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस। वो तो मुझे रटे हुए थे, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 19, बल्कि वो तो और ड्रैकोनियन थे। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम APMC जो सरकारी मंडी है उसका और चॉइस भी देंगे फार्मर्स को, और प्राइवेट मंडी में जाके बेचिए। Right. कांग्रेस कह रही थी APMC हटा देंगे, यू नो, वो तो और ड्रैकोनियन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के स्टेट्स में जब पंजाब वॉज अंडर कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो शुरू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आ गया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने स्टार्ट कर दिया था। अगर आप 2011 से देखें, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं कई, मतलब ये तो पूरा इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मोदी जी ने सोचा होगा यार क्यों ऑपोजिशन होगा ही क्यों, ये तो मैं इनका अपना मैनिफेस्टो छोड़ो, मैं तो इनका मैनिफेस्टो का प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। एंड लिटिल डिड ही नो कि ये देश जो है, ऑपोजिशन देश हित में काम नहीं करता, इनका एक ही एजेंडा है, एंटी मोदी। तभी यू कांट ट्रस्ट देम। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अभी रियल ऑपोजिशन है वो जनता है, हम लोग हैं, पर हम में पावर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर 10 लोग सुन ले, उसको ज़्यादा सुन ले, जो भी है धीरे धीरे ही वो होगा, बट इंक्रीमेंटल। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए जब आदमी समझ जाता है कोई चीज़ लेकिन उसमें पावर नहीं होती चेंज करने की, तो धीरे धीरे 10-15 साल में इंक्रीमेंटली अपने आप होता रहता है चेंज।
लेकिन जब ऊपर जो लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो समझते हैं. सो आई एम ऑलवेज अ वोटरी कि चेंज कम्स फ्रॉम टॉप डाउन, इंफॉर्मेशन कम्स, नॉलेज कम्स फ्रॉम बॉटम अप. लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा अगर आप चेंज ही ना ला पाओ. मतलब 1 करोड़ हिंदू सब जान गए कि हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और बैठे हुए हैं सब. वो तो इम्पोर्टेंस ही हो गई एक तरह से, सो ठीक है, देश चल रहा है, देश अच्छे हाथों में है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ द प्रोग्रेस. ऑफ कोर्स आई एम नॉट. कोई भी इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होगा. आई डिटेस्टेड द रिपीलिंग ऑफ द एक्ट्स दैट वर इम्पॉर्टेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री. देश हित में वो एक्शन नहीं लिए, पर ठीक है, सरकार वापस आ गई, वही है. तो ये जो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट स्टेट का इमेज बन गया है मोदी का, स्पेशली आफ्टर 2014. सो बिफोर इफ वी सी इस टर्म इन गुजरात, तो वहाँ पे उनकी एक हार्ड लाइन इमेज थी कि ही विल नॉट टॉलरेट ऑल द नॉनसेंस. बट 2014 के बाद आई थिंक वो थोड़ा सा खुद को पोजीशन करने के लिए कि ही इज़ वेरी डेमोक्रेट, तो उसके चक्कर में एक बहुत सॉफ्ट इमेज बनती गई कि इफ़ वी प्रोटेस्ट, इफ़ वी ब्लॉक द स्ट्रीट्स, तो मोदी जी वो लॉ हटा देंगे या वो स्टेप नहीं लेंगे. सो डू यू थिंक उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट वोटर्स पे भी हुआ है जो बीजेपी के हैं, कि हम इनको वोट दे रहे हैं और पर इवेंचुअली अगर 10 लोग स्ट्रीट पे आ गए और उन्हें रोड ब्लॉक कर दिया तो मोदी जी विल डू व्हाट दे वांट? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में फ्लोटिंग वोटर्स बहुत हैं. यूके में अभी वही डिस्कशन चल रही है, फ्लोटिंग वोट, लेबर, कंजर्वेटिव. अरे यहाँ पे इमोशनल फ्लोटिंग वोट्स बहुत हैं. कास्ट की लाइन पे आपने वोट कर दिया, इस पे कर दिया, वोट शेयर नहीं मिला. अब जैसे जेडीएस था कर्नाटका में, कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शंस, जेडीएस का सारा वोट वहाँ चला गया. तो और इनफैक्ट वहाँ पे तो लोग डिमांड कर रहे थे, वक्फ काउंसिल के चीफ, तो उन्होंने कहा भाई हमें 2 मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दो, हमने तो जेडीएस के मुस्लिम्स को हराया है. मतलब डंकी की चोट पे कह रहे हैं वो, हमने आपको जिताया, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, वी मेड यू विन. सो अब दिस इज नॉट फ्लोटिंग वोट. द पॉइंट इज बीजेपी हैज अ कोर वोटर्स बेस, और ये बीजेपी को भी पता है, तभी वो सब ये चेंजेस नहीं लाते. अब कितना आप रो लो कि हिंदूज के लिए नहीं किया, कितनी गालियां दे दो, नहीं किया, ये किया, वोट फिर भी आप मोदी जी को जाके करेंगे, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज ड्रैकोनियन डिजास्टर. आपने खुद देखा पिछले 2-3 दिनों में राहुल गांधी की जो चल रही है जिस तरह से, इट इज डाउनराइट डेंजरस. तो लोग कहते हैं कि जितना भी बुरा हो मोदी, कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हम वोट उनको देंगे. तो एक तरह से वही है कि डेविल इन द, जिसे कहते हैं डीप ब्लू सी. वोटर अब ये सोचता है कि यस प्रोग्रेस हो रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को रिकंसाइल कर लेता है कि हाँ चलिए, अब जो मैं सोच रहा था 1 साल में होगा वो 15 साल में होगा, चलो ठीक है. लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो 15 साल में अगर आप हिंदूज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी होगी. अभी कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे ही इलीगल कन्वर्जन चलती रही, इंडिया विल बिकम अ माइनॉरिटी. ये जज को समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा. सो आई डोंट अंडरस्टैंड जो ये आप. एंड अब ये देखिए, वो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट यूएस की आई थी, ब्लिंकन सपोजिडली अवर फ्रेंड, वो क्या कह रहा है कि इंडिया इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज. चलो वो आप रिबट कर सकते, कह रहा है इट इज अगेंस्ट कन्वर्जन्स. सॉरी, India doesn't have a law that forbids conversions. India has laws that were originally passed by the Congress. First law that was passed against illegal conversion. Right. There's a difference between conversion and illegal conversion. Why shouldn't illegal conversion be banned? मतलब पागल हैं क्या लोग कि आप इंड्यूसमेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, एजुकेशन देंगे, राइस जो भी देंगे, और वो कोवर्जन, वो उसको आप कह रहे हो ठीक है वो होना चाहिए. किस तरह के लोग हैं? सो उसको किसी ने, इस गवर्नमेंट ने रिबट नहीं किया कि ऑल द लॉज आर अगेंस्ट इलीगल कन्वर्शन, कोर्स्ड, फोर्स्ड कन्वर्शंस. वी डू नॉट हैव अ लॉ. इवन कर्नाटका में दैट वाज इन फैक्ट पास्ड बाय द कांग्रेस. मध्य प्रदेश का 60s का लॉ है, पास बाय द कांग्रेस. तो कांग्रेस ने ये सब किया क्योंकि निकल गए वो. बीजेपी वही फॉलो कर रही है, गालियां पड़ रही, So that's the situation. But ये जो like you said जो कन्वर्जन वाला एंगल है, तो ये कितना यूएस डीप स्टेट का रोल रहा इंडिया के इस इलेक्शन में?
क्योंकि अगर हम देखें ऑपोजिशन पार्टीज हैव डबल डाउन ऑन द एग्रेशन, वो कास्ट सेंसस हो या फिर बाकी नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हो या फिर द्रविडियन और ब्राह्मण डिवाइड हो, तो ये सब जो फॉल्ट लाइंस है इंडिया में, तो उनको और एक्सेलरेशन मिला है लाइक इन द लास्ट इलेक्शन. सो व्हाट रोल डू यू थिंक द यूएस और द डीप स्टेट हैज प्लेड इन इट? देखिए, I mean, as far as conspiracy theories goes, I say, look, a theorist has to be right every time. A conspiracy theorist has to be right only once. तो कई लोग हैं जो कि कहते हैं conspiracy theory में दम है कि नहीं, ये तो वक्त ही बता गया जो भी है. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की दुश्मन क्यों ना हो. आई टर्न इट अराउंड. भाई, इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड सुपर पावर. आपको क्या लगता है अमेरिका के दुश्मन नहीं है? मतलब एरित्रिया के दुश्मन है कोई? इथियोपिया के दुश्मन है? दुश्मन तो उसी का होगा ना जिससे आदमी को डर लगे. तो ऑफ कोर्स इंडिया के होंगे. दिस समथिंग व्हिच इज, आई वुड से, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप उनका वैलिडेशन चाहते हो, जब आप उनको प्लेकेट करते हो. ओबामा आता है हमारे पार्लियामेंट में, हमें बुरा सुना के चला जाता है, हमें ज्ञान पेल के चला जाता है कि आप ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट ये कर रहे हो, क्रिश्चियंस अंडर अटैक, ये वो सारे झूठ. हमने बोला कि गलत बोल रहा है ये. प्राइम मिनिस्टर को वही बोलना चाहिए था, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर टोटली रॉन्ग. द फिगर्स यू हैव अबाउट, तब क्रिश्चियंस अंडर अटैक का पूरा वो चल रहा था, नैरेटिव चल रहा था. बाद में पता चला कि पूरा फेक था. वो सारी बर्गलरीज थी, आर्सन था, वो कोई हिंदुत्व एंगल से किसी क्रिश्चियंस को अटैक नहीं किया था. यूपीए के टाइम में चर्चेस ज़्यादा अटैक हुई थी एनडीए के टाइम से. ये somebody should have gotten up there and then and said, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? Why are you lying? Apologize. किसी ने किया? वो नहीं किया. 5-10 साल पहले नहीं किया. हर साल वही नैरेटिव रिपीट करता रहा. तो मैं आई अप्लाई एंडरसन रेजर. एंडरसन रेजर क्या कहता है कि एक वॉरेन एंडरसन था, आप जानते हैं, बुचर ऑफ भोपाल. तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा जब जेनोसाइड हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई. After a couple of days or maybe on the next day itself, he ran away. I don't blame him. Criminal का काम है भागना. वो नहीं भागेगा तो कौन जज भागेगा? I blame the people जिन्होंने उसको एम्बेसडर कार में बिठाया, उसको टारमैक तक लेके गए, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया और वो उड़ गया. एंडरसन को क्यों ब्लेम करूं यार मैं? राजीव गांधी को ब्लेम करूंगा मैं? तो ऐसे ही मैं ओबामा को क्यों ब्लेम करूं? He is a victim of a narrative. I blame our government, I blame our leaders who were not able to dispel or expose that narrative. आप देखिए, आपके अगर दुश्मन बन रहे हैं, जैसे that rogue Churchill said, oh you have enemies, that means you're doing something good. He has a point. You know, as I said, I mean, Sudan doesn't have enemies, Eritrea doesn't have. आपको तो पता ही नहीं एरित्रिया कहाँ पे है, पापुआ न्यू गिनी, कोई है उनके एनिमीज हैं? सीधी सी बात है. मॉरिशस, अगर आप you are aspiring to be a world power, you will have enemies. Point is, what are you doing about it? ये आप बताओ. कोई अमेरिका को बड़ा बुरा कह के ऐसे किया जाए, कूद पड़ते उस पे. राइट. इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, सच बोल, झूठ मत बोल. वो तो खैर वही कहते हैं कि हमारा झूठ बोल, सारे इंडेक्स में गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे. हमें कहना चाहिए बेटर मेंड योर वेज, वरना आगे से ये नहीं होगा. अपोलोजाइज. हैव वी डन एनी सच थिंग? नो वी डोंट. यू नो, अभी मालदीव्स को देखिए. मालदीव्स में ये पूरा उनका वो चल रहा है, चाइनीज टूज वहाँ पे आया हुआ है, इस्लामिस्ट भी है वो इंडिया को वहाँ से उसने भगा दिया. इंडियन, वी हैड अ प्रेजेंस आउट देयर, आई थिंक आर्मी मिलिट्री प्रेजेंस, वो हटा दिया. इनफैक्ट वो उसका इलेक्शन प्लैंक था. उसके बाद वो पूरा उन्होंने वो शुरू किया, एंटी इंडिया, ये वो, यू नो, जबकि वी ऑलवेज हेल्प देम. वैक्सीन्स भी हमने अपने लोगों को कम दी, उनको ज़्यादा दी. यू नो, उस टाइम पे जब हमें कम मिल रही थी. व्हाट डू वी डू? हमने we invited that guy for the ceremony. People are watching all this. तो वही आपने, you started by saying soft state. Internally soft state तो हम है ही हैं. Externally भी इमेज है हमारी soft state की. Internal कैसे? शाहीन बाग आपने कितना 6-7 महीने तक इलीगली आपने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया. एक दिन नहीं ब्लॉक होनी चाहिए थी वो. You know, 6 महीने से ब्लॉक थी. Millions of commuters suffered. Did we compensate any of those? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने बाद कहा कि the barricading of it, blocking of it was illegal. Which head rolled? Of the judge or of the executive or of the legislature? तो ये ऐसे ही चल रहा है देश भाई, हम है ही सॉफ्ट.
So if we just compare the Shaheen Bagh situation, Yeah. say a law is passed in Bengal Mm-hmm. against Hindus, Yes. and Hindus take on the street Yes. and block the road, what do you think will happen? 12 घंटे नहीं, 1 घंटे में 10 लोग मार देंगे वो, ठीक है। उसके बाद 1000 लोगों को जेल में डालेंगे और 10,000 लोगों पे केस ठोकेंगे और 1 लाख लोगों को बंगाल से भगाएंगे। इंक्रीमेंटली ऐसे होगा। वी सीन ये जो तालिबान का चल रहा है, ये अभी आपने देखा बंगाल में हुआ, ठीक है। यू सीन अगर किसी बीजेपी स्टेट में हुआ, और मिनिस्टर क्या कह रहा है कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में तो दिस इज द काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट वी मीट आउट। अगर कोई बीजेपी वाला कह दे अरे भाई हमारे हिंदू राष्ट्र में ऐसा होता है, प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगना शुरू कर देंगे। सो देयर इज वन लॉ फॉर वन पर्सन। डियर पॉइंट इज यस देयर इज। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ आप घबरा क्यों रहे हो यार? यू डू द राइट थिंग। दिस इज व्हाट गेट्स टू मी। मेरा बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया। सॉफ्ट स्टेट के बाद थोड़े सॉफ्ट सवाल पूछे, अदरवाइज बीपी नहीं हुआ। आई एम जस्ट जोकिंग। पॉइंट इज एवरीथिंग इज ऑब्वियस। जब आपके पास मेजॉरिटी थी आपने एक्ट नहीं किया। CAA आप लाए। एवरीवन, एवरी लॉजिकल कॉन्शियंशियस इंडियन हु लव्ड इंडिया, हु लव्स डिस्पेंसिंग जस्टिस, सपोर्टेड इट। मैं उन गधों की बात नहीं कर रहा जो इस्लामिस्ट हैं और जो कैरावैन या कोई लेफ्टिस्ट रैक का जस्टिस लॉ पे, मतलब दे लाइक खालिस्तानीज, और वो कोई स्क्रीची रेडियो जॉकी है, कोई फर्जी आइसिस ब्राइड फैक्ट चेकर है, वो हटाओ उनको। उनकी क्यों चिंता है आपको यार? आपको कितने 3 साल हो गए नोटिफाई करने में, वो या 2-2.5 साल हो गए। वाई? एंड द रीजन यू आर गिविंग इज कि कोविड आ गया। अरे भाई सरकार, कोविड के टाइम पे आपने पार्लियामेंट भी तो बना दिया ना नया। Things don't work in series, they work in parallel. There were 10,000 things that the government was doing while COVID was going on. और COVID आया आपका 2021-22 में आया, उसके बाद कहाँ आया, So, but the notification was done, 3-4 months ago? Yeah, 2-3 months just before. 4 साल आपने वो शाहीन बाग, दंगे हुए, ये सब हुए। तो बीजेपी और ये, they are more worried about the press that they will get है, और वहीं पे जाके लिखते भी हैं फिर। पहले गाली दो उस प्रेस को, वहीं जाके लिखो, एंड देन द वोटर इज थिंकिंग ये क्या कर रहे हो आप। बुक लॉन्चेस भी करते हैं उनके, बुक लॉन्चेस करते हैं, वो सब करते हैं। सो दे आर सीकिंग वैलिडेशन। सो गुड लक टू देम। आई मीन, आई एम नॉट, इट डजंट बॉदर मी एनीमोर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। And speaking about wielding a majority, I remember a tweet by Sandeep Balakrishna जब elections आए थे. So he gave a reference of Raja Dahir. Right. कि सिंध में जब कासिम वगैरह आए थे, so he had multiple chances of like taking them out, but he just kept them offshore कि थोड़ा बहुत distance बना रहे but कुछ impact ना हो. Yeah. And one chance they got to enter, and they created havoc in Sindh. Yes. And they destroyed everything. Yeah. So, like in that context, if we see the Indian opposition that is today, like we can now predict like अगर उनको एक चांस मिल गया तो the country would go to the dogs. But ये अब हम अभी पता है क्या हमें ये? See, this is the thing. You are right. Country will go to the dogs. ठीक है. Is this something new that we have learned? पिछले 10 साल से हमें नहीं, उनके नैन नक्श नहीं पता थे उनके। उससे पहले यूपीए में नहीं पता था कम्युनल वायलेंस बिल कौन लाना चाहता था। इट वॉज ड्राफ्टेड। इनफैक्ट लास्ट मिनट पे द लेट मिस्टर जेटली ऑब्जेक्टेड टू इट, तब प्रोटेस्ट हुए, तब वो हटाया। वो आ रहा था और उसका मेंटालिटी अभी भी नहीं गया। इफ वी सी yesterday he says Hindus are aggressors, तो वो एक मेंटालिटी अभी भी है कि जो मेजॉरिटी कह रहा है कि मैं बीजेपी को कह रहा था, ये जो भी है, बेसिकली ही वुडंट से द सेम फॉर एनी अदर रिलीजियस डिनोमिनेशन। वो बात सच है, पर पॉइंट इज बीजेपी को ये पता था कि नहीं पता था? फिर जो चीज करनी चाहिए मैसिव मेजॉरिटी में नहीं करी आपने। तो आई हेट टू से दिस द वर्ड भुगतो, लेकिन बीजेपी भुगते ना भुगते लोग भुगत रहे हैं। यू नो, who would have suffered? The people who are 7 lakh refugees, Hindu refugees, are the ones who are suffering. BJP is not suffering, we are not suffering. You know, हमारे तो घर है। कौन लोग सफ़र करते? अगर कम्युनल वायलेंस बिल आता जिसमें कम्युनल राइट कहीं पे भी हो, मेजॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब इस तरह का लॉ कोई सोच भी कैसे सकता है? और वो सोचा किसने? द राइटर, मैंने किताब में भी अपने लिखा है, हर्ष मंदर। यू नो, प्रोपेगेंडिस्ट ने ऐसे बिल बनाए,
प्रोपेगेंडिस्ट ऐसे यूपी की सरकार में अपर एचलॉन्स पे थे जो कि, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि मुस्लिम्स हम प्रताड़ित थे सदियों से, तो वो रिड्रेस करने के लिए बैलेंस हम ये लाएं। ये सोच है इन लोगों की, मीडियोकर एकदम, यू नो, अपने ही ट्रेटर्स। अब जैसे एक कोई कश्मीरी पंडित है, उसने कोई स्क्रिप्ट लिखा और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि प्रो कश्मीरी पंडित, रेफ्यूजीज, दिस एंड दैट, और वो मूवी में क्या आया कि ये सब जो भी हुआ, रेफ्यूजी बने, एग्जाइल में गए, ये अफगानिस्तान से बंदूकें आई उसकी ग्लट में गए। मतलब उसकी ये हिम्मत नहीं, वो खुद उसकी फैमिली भागी हुई है, लेकिन लोग, पीपल, कश्मीरी हिंदू स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ ट्रेटर। कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम जिहादियों के साथ मिलके ये रॉन्ग नैरेटिव फैला रहे हो कि बंदूकें ज़्यादा आ गई अफगानिस्तान से, इसलिए ये सब हुआ। ये नहीं कि इस्लामिस्ट ने भगाया हमें रातों रात मॉस्क से चिल्ला चिल्ला के, रलिफ सलिफ गलिफ है। And what about the past 6 genocides that happened? तब Yes, कौन से that फिल्म was कह the रही है? 7th one. So ऐसे लोग, जैसे आपने कहा, सिंध से चला आ रहा है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम इज, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो मिले। This is the difference, because I expect that. If you are doing the right thing, if you are powerful, if you have the power to change things, do things, you will have enemies. आप खड़े हो रहे हो उनके अगेंस्ट की नहीं, बस ये देखना था।